ठीक है, तो वो हमें ही पता है, वो हमारे पास भी है, वो मुसलमानों तक भी पहुँचे। अब वो ख़ास बछड़ा है जो जिसकी ये ख़ास पूरी की पूरी एक इसराइलियात में कहानी है। इसको हमें मुसलमानों में क्या कहा हुआ है, इसको द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, ताबूते सकीना। अच्छा। ये है वो जिसके अंदर ये सारा का सारा राज पिन्हा है कि मूसा की और बनी इसराइल की ताकत, असा भी उसमें था, सब चीज़ें अल्लाह ताला ने इनको एक गिफ्ट में दे दी थी। अब मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास कोई ख़ास वैलिडेटेड डेटा नहीं था सिवाय इसराइलियात के ही। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रेड हाइफर भी आप लोगों ने इसराइलियात में ही क्यों नहीं डाल रहे? यूट्यूब पे आ गए तो इसराइलियात नहीं है, वो अगर गूगल पे लिखा हुआ है या टेक्सास से वो चले हैं 5 बछड़े कमर्शियल एयरलाइन में, वो इसके अलावा तो कोई ताल्लुक नहीं से, ये भी तो इसराइलियात है। यहाँ पे आके हम इसराइलियात क्यों नहीं कर रहे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वायद वो इस वक्त मुसलमानों को तलकीन कर रहा हूँ इसको उनके सब सेक्शन में डालें, जनरल सेक्शन में ना डालें। अब मैंने अगर वो वाली कहानी सुना दी ना आपको जो ये मानते हैं, तो फिर ये वीडियो वायरल हो जानी है, क्योंकि ये वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। सुनाइए। नहीं उस वक्त नहीं है, उसको समझ भी नहीं आ गया, आधे लोगों को तो पता भी नहीं है हाइफर क्या होता है। हमने तो शुरू ही हो गया ना, आपने सवाल कर लिया। कल भी मैं इज्तिनाब कर रहा था, आज मैंने आपको इसलिए पार्ट 2 सुना दिया इस कहानी का कि आपको पता हो कि पहले अहले यहूद को समझें, फिर तौरात की उस तकसीम को समझें जो इनके फ़िरक़ों ने की, उस तकसीम के बाद जनरल ट्रेंड इस वक्त क्या है अहले यहूद का, इस वक्त का, उस वक्त का नहीं, 3000 साल पहले नहीं, इस वक्त। और फिर आपको पता चलेगा इनकी स्प्लिट को देखना कैसे है। अब 30% ओवरऑल ज्यूज इसराइल को गालियां देते हैं, मानते ही नहीं, वो कहते हैं ये कैसी कोई चीज़ दिखती है, इख्तरा है हमारी, ठीक है। वो कैसे, वो आयतें यूज़ करते हैं और आयत खुद कोट करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर से नीचे आए थे तो सबसे पहले क्या काम किया था, बछड़ा बाद में देखा था, सबसे पहले उन्होंने बछड़े की वो ऑल्टर देखी थी जहाँ इन्होंने मंदिर बना लिया हुआ था, जिधर लेके जाना था वो मंदिर, जिसको टैबरनेकल बोलते हैं। ही ब्रोक द टैबरनेकल, कि अल्लाह ताला ने ये कोई बिल्डिंग्स बनाने का दीन नहीं बनाया हुआ, पूरी दुनिया में फैल जाओ और पूरी दुनिया में एक एक घर में जाके दीन फैलाओ। ये डायरेक्ट हुक्म है अल्लाह ताला का जो मैं लेके आया तूर से, ये इनकी अपनी तौरात बता रही है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स ज्यूज और एंटी इसराइल, वो ज़ायनिस्ट नहीं है, और वो बहुत बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं कि इसराइल को मतलब ये वाले ब्रांड को चेंज किया जाए। वो इसराइल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसराइल के खिलाफ तौरात में वो कहते हैं तुमने क्या 2 नंबर खुद अपनी तरफ से ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाया हुआ है, खुद ही अपने ऊपर कानून तारी कर लिया कि पूरी दुनिया के अंदर जेंटाइल और ज्यूज को जेंटाइल के साथ जो मर्जी करो, ज्यूज जो मर्जी करते रहे। ये खुद ही तुम लोगों ने एक सियासी तहरीक ट्रिगर करवाई और उसको तौरात के नाम के ऊपर सॉल्व करने के लिए मॉरल लॉ बना दिया, मजहब से जोड़ा है, मजहब से जोड़ा नहीं, मजहब ही बना दिया, ये ही मजहब है, ये उन्होंने कर दिया। और बस फिर आपको पता है कि इस वक्त हम ज़ायनिज़्म का क्या क्या भुगत रहे हैं। अब वो ज़ायनिस्ट इतने पावरफुल हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को ज़्यादा मेन स्ट्रीम पे आने नहीं देते, मगर आप ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की बड़ी अच्छी कैंपेन्स हुई हैं कुछ, वो देखें, उन्होंने तौरात ही इस्तेमाल की है, वो कुरान तो नहीं सुनाते ना, वो तो यहूदी हैं और असली यहूदी हैं, वाकई हुलिये से वो ज़्यादा यहूदी हैं, और वो उनकी उम्रें गुजरी हुई हैं और वाकई कनेक्टेड है, उनकी भी सनद है और चेन है। और वो बताते हैं कि भाई हमारी ओवरऑल चेन के अंदर लॉ क्या है, सारा का सारा लॉ, वो भी माइनॉरिटीज तक ही जाते हैं, खैर वो तो मूसा अलैहिस्सलाम तक ही जाते हैं सीधा, आखिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने यहूदी का लफ्ज़ सुन के अचानक गुस्से में नहीं आना, ज़ायनिस्ट इज़ द प्रॉब्लम। और यहूदी खुद भी फोर्स कर रहा है कि भाई ये 2 नंबर हमारे अंदर आ गई, कीड़ा आ गया बस, और हम सब लपेट में से एक टेररिस्ट अटैक होता है तो सारे मुसलमान लपेट में आ जाते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं भाई आपको तो हम सारों को टेररिस्ट नहीं कहते, आप हमें क्यों ज़ायनिस्ट कहते हैं। अब मैं यहूदियों की फील्डिंग नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों खुदा का वास्ता पढ़े बगैर नहीं इधर उधर फैशन शुरू हो जाए करो के, और रेड हाइफर को गूगल करना तो खुद ही कहानी। अब आते हैं जिसको मैंने कहा था वीडियो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो वायरल इसलिए होगी क्योंकि जो इनका कॉन्सेप्ट है ना रेड हाइफर का, दुनिया के अंदर इसराइल के अंदर डोम ऑफ द रॉक के अंदर से कनेक्शन का आसमानों का, और वहाँ से एंट्री एंड एग्जिट सारे के सारे मामलात का, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लें तब आपको पता चलेगा किस तरीके से आर्क ऑफ द कॉवेनेंट दुनिया फतह कर रही थी। और जो मैकबीज की वॉर्स हैं जिसमें 12 कबीलों में 6 की 6 लड़ाई होती हैं, ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही थी, वो उनको वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट चाहिए थी। आज तक यूथ का, हर दौर के यूथ का सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक क्या रहा है, तबूत सकीना में क्या था, हर बंदे को फैसिनेशन होती। क्यों था? क्योंकि वो ऐसी ताकत थी कि वो फौज हवा में आग लगती थी
बाकायदा बीम जाती थी, इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं। और ये अभी नहीं 800-900 साल पुरानी तस्वीरें हैं कि वो एक फौज ने हवा में से आग निकाली है और पूरी फौज को फ्राई करके रख दिया। वो जिसके पास आर्क ऑफ द कोवेनेंट होती थी वो जीत जाता था। फिर ये आर्क ऑफ द कोवेनेंट इनकी हिफाजत नहीं कर सके ये कौम, और फिर अगला स्टेप जो भी हुआ हमारे साथ कि वो गायब ही कर दी गई। ठीक है, अब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आपको चले सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखना कैसे, आर्क ऑफ द कोवेनेंट को देखना कैसे, सबा के तख्त को देखना कैसे, शीबा देखने, ये अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली इस कुरान पाक में बताई। हमें किस तरीके से बताई गई हैं अब आपको और मुझे बेहतर पता है। हमने कुरान पाक में आज तक ये वाले आयतों को ऊपर से गुजरे ही हैं, बस पता ही नहीं चला कि इतने हज़ारों साल की हिस्ट्री है इस आयत के अंदर। उसको सोचना और समझना कितना ज़रूरी था, एंगल पता चल जाता था पूरी कौम के बिहेवियर को देखने का। ठीक है, अब रेड हाइफर के ऊपर सबसे बड़ा रिएक्शन पता कहाँ से आ रहा है? क्रिश्चियन चर्च से आ रहा है। क्रिश्चियंस पहली दफा मूवमेंट में आए हैं कि इनका एंटी क्राइस्ट आया ही आया, क्योंकि क्रिश्चियंस को तो पता है कि यहूदियों के पास तो 2 नंबर आना है। क्रिश्चियंस तो असली ईसा इब्ने मरियम का इंतजार करें, मुसलमान भी असली ईसा इब्ने मरियम का इंतजार करें। क्रिश्चियन चर्च ने सबसे बड़ी मूवमेंट इस वक्त स्टार्ट की हुई है जैसे ही इन्होंने रेड हाइफर्स शुरू किया। नहीं शुरू, जब टेक्सास से फ्लाइट आई है ना इसराइल की, सबसे पहले क्रिश्चियन चर्च सड़क पे आ गया। वो ये समझ लें कि वो जैसे वेट कर रहे थे कि कब इनका पैस ओवर आएगा, 22 अप्रैल को पैस ओवर आएगा। मुझे 3 या 4 साल हुए मैंने वीडियो की थी कि जिस दिन इनका पैस ओवर मुसलमानों की बकरा ईद पे आएगा उस दिन धमाका एक्सपेक्ट करें। ज़ाहिर है मैंने भी तुक्के ही मारे थे ना, क्योंकि इनकी ट्रेंड्स में देख रहा था पैटर्न और मुसलमानों का भी ट्रेंड। और ज़ाहिर है कुर्बानी छोटा वाक़या नहीं है, हमें तो कुर्बानी ऐसे बताया गया दिल के तकवा के लिए। आपको नहीं पता असल में कहानी क्या है। जब स्पिरिट्स आर मूविंग अराउंड एंड बिलियंस ऑफ पीपल कम इन टू स्लॉटर एन एनिमल, वो भी स्पेशली वही एनिमल, हमें भी वही एनिमल है। ठीक है, यू थिंक दिस इज अ जोक? ऑल ऑफ दीज आर नॉट, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है सारे मामला। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियन चर्च ने इस वक्त सबसे खूबसूरत मूवमेंट की हुई है। अगर आपने देखना रेड हाइफर का असली कहानी असल में क्या है, तो क्रिश्चियंस की इस वक्त की चर्च की मूवमेंट को देखें। वो इल्मी लेवल के ऊपर पढ़े लिखों की तरह सॉलिड मूवमेंट कर रहे हैं कि यहूदियों ने अभी एंटी क्राइस्ट खोलना ही खोलना है। असली क्रिश्चियन को पता है यहूदी के करतूत का, पहली दफा नहीं है। जितना यहूदियों को क्रिश्चियंस ने पिटाई की है मुसलमानों ने कभी की, क्योंकि क्रिश्चियन जानता है कि जब भी ये वाक़या, जब भी मौका मिला है, इस बंदे ने ईसा इब्ने मरियम पे छलांग लाए। ईसा इब्ने मरियम के मतलब दजाल क्या है? दजाल झूठा ईसा इब्ने मरियम है, याद रखिएगा। ये मैं अभी आपको कैमरे में बता रहा हूँ, वो ईसा इब्ने मरियम के रूप में आएगा। ठीक है, और सबको धोखा दे रहा होगा। इतने में असली ईसा इब्ने मरियम ने आना है और नकली जिसको दजाल हम कहते हैं वो पिघलना शुरू हो जाएगा। असली ईसा इब्ने मरियम के आगे तो नहीं किसी की चलनी ना। ठीक है, अंडरस्टैंड क्रिश्चियन चर्च को देखना कैसे है आपने। इस वक्त क्रिश्चियन चर्च और कुछ मुसलमानों के मूवमेंट जो पढ़ लिख के सारा कुछ काम करते हैं, वो इस वक्त मूवमेंट, क्रिश्चियन चर्च तो पढ़ता है, वो तो शुरू से इनको पढ़ता हुआ आ रहा है। इस वक्त मैं इसलिए ज़रा सा आपको हिंट करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे आपको किताबें तो नहीं खोल के दे सकता कि कुरान पाक को देखने का एंगल मैक्रो लेवल पे देखें। ठीक है, इंजील और तौरात बहुत ज़रूरी किताबें थी। अल्लाह ने ऐसे नहीं कह दिया था इन पर ईमान रखो, वरना अल्लाह आराम से कह सकते थे कि इनके अंदर इख्तरा हो गई है, तहरीफ हो गई है, अब इन पर ईमान मत लेके आओ, सिर्फ कुरान तुम्हारे लिखा। अल्लाह ने क्यों कहा इन चारों किताबों में ईमान रख? और अब्दुल्ला बिन अब्बास, अली बिन अबी तालिब किस तरीके से इस सारे के सारे मामले को देख रहे थे। मैं आपको हदीसें बताना शुरू करूँ, बल्कि कल मैं ये हदीसें बताता हूँ आपको। कल के प्रोग्राम में मुझे ज़रूर याद कराना, मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से और अली बिन अबी तालिब से अहले सुन्नत वल जमात की सही हदीस के थ्रू बताता हूँ कि इस एंगल को देखना कैसे था, सहाबा कैसे देखते थे। तब आपको पता चलेगा सहाबी का कुरान कुछ और था। मतलब ये नाउज़ बिल्लाह, इस मतलब ये ना लीजिएगा कुरान में तहरीफ हुई है। वो जो एंगल से कुरान देखता था वो कायनात पूरी खोल देता था। यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा भी कि कायनात का कोई सवाल है तो लेके आओ और मैं कुरान से ही जवाब दूंगा तुम्हें, कायनात का कोई भी सवाल है। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की डायरेक्ट हदीस है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये सारे एंगल क्यों दे रहा हूँ? वो कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं, हम देख ही नहीं रही उसको। वो ऐसे ऐसे एंगल से एक एक चीज़, अब बस खुद सोचें, मलका सबा का ही तख्त क्यों आना था, सुलेमान के दरबार में क्यों आना था, सेकंड में क्यों आना था, कैसे आना था, वो कौन से बंदे खड़े हुए थे, वो जिन और इंसान खड़े, इंसान उठा के लेके आ रहा, कह रहे मेरे पास इल्म है। डोम ऑफ द रॉक के ऊपर उमर खत्ताब ने ये क्यों जो है ना वो इंसुलेशन लगाई है, डोम ऑफ द रॉक पर इंसुलेशन उमर खत्ताब ने लगाई हुई है। डोम ऑफ द रॉक यहूदियों को चाहिए इस वक्त, सारी उम्र मुसलमानों को मसला नहीं होगा, क्रिश्चियंस के पास डोम ऑफ द रॉक रही है। जैसे ही जब यहूदियों ने इन्फिल्ट्रेशन किया, तो उमर खत्ताब ने कहा नहीं,
इसका तुम्हारे पास में नहीं है। नीचे तक इसको जैसे ना सील किया गया, डोम ऑफ द रॉक इस वक्त सील्ड है। और कहाँ से आई है वो सील? उमर खत्ताब की सील है। तो देखें ज़रा डोम ऑफ द रॉक क्यों ज़रूरी है? मेराज काबे से भी हो सकती थी, काबे से इसरा हुई है, मेराज डोम ऑफ द रॉक से क्यों हुई है जाके? वी आर नॉट रियलाइजिंग द होल मैप राइट इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। हम जान के नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि हमें वो जो एंगल दे रहा था कुरान पाक का, वो बरक़ात ले लो, नेकियां और हकायतें ले लो। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ने कायनात की मैथमेटिक्स रखी हुई है। मैं करोड़ दफ़ा कह चुका हूँ, कुरान पाक इज मिमिकिंग द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। वी जस्ट नॉट लुकिंग एट द यूनिवर्स, वी आर लुकिंग एट आवर ओन टाइनी लिटिल camps and whatever inroads that we're trying to make for our own vested interests. अल्लाह ताला ने 7 आसमानों की ज्योमेट्री बता के कुरान बताया हमें कि कुरान पाक के थ्रू ये 7 आसमानों की कुंजी खुलेगी। ईसा इब्न मरियम का वेट करना कोई जोक नहीं है। मुसलमानों को पता होना चाहिए ईसा इब्न मरियम ने क्यों आना है वापस, क्यों ईमान अल्लाह ने कहा था कि ईसा वापस आए। हाँ, कोई और नबी भी तो हो सकता था वाकया। आप सोचें ये कुछ छोटी बात ही। बनी इसराइल ईसा इब्न मरियम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीक्वेंसिंग, मूसा ईसा और मोहम्मद की सीक्वेंसिंग में ईसा की ट्रेजेक्टरी देनी क्यों जरूरी थी? हालांकि नूह अलैहिस्सलाम से दज्जाल की वार्निंग चली आ रही है, आपको पता है। वार्निंग दज्जाल की नूह अलैहिस्सलाम से चली रही है। रेड हाइफर के केस के ऊपर ही हूं मैं, ये मत सोचेगा मैं इररिलेवेंट हो रहा हूँ। ये रेड हाइफर असल में दज्जाल को बुलाने की टेक्निक है एक फिरके की। ये अभी आपके आसिम से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा रेड हाइफर। मैंने कहा अभी 5 बजे से 6 बजे तक रेड हाइफर नहीं होने वाला, जो मर्जी कर लें, मुझे 6 किस्तें दें, मैं आपको पूरी की पूरी अफ्तारी के बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि वो होगा पता कि इस तक मुसलमान और कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ, रेड हाइफर पढ़ना है, चर्च के डॉक्यूमेंट्स पढ़े इस वक्त। आप अभी के पब्लिश्ड, अभी जो मूवमेंट चल रही है अमेरिका में, वो बताएंगे आपको इनके करतूत क्या है। मैं आपको इस्लामी पर्सपेक्टिव आपको ज़रूर दूंगा, मगर वो शुरू करना पड़ेगा फिर आपको अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अली बिन अबी तालिब से, और फिर कुरान पाक की फ्लेवर आपको बताएंगे ये आयतें क्यों अल्लाह ताला ने प्रेजेंट कर दी। सबसे बड़ी सूरत कुरान पाक की स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम रेड हाइफर। रेड बोले ना इस रेड हाइफर, ये वही बकरा है रेड हाइफर। ठीक है, ये कोई छोटा वाक़या है। इसका मतलब है मुसलमान रिकग्नाइज करता है इनके कामों को, मगर ये ताकि तैयारी पकड़े। बिल्कुल, और खुद सोचें दाबतुल अर्द क्या है? आखिरी निशानी है क्या? आखिरी कुबरा निशानी है क़यामत से फौरन पहले की। और दाबतुल अर्द क्या है? ऐसा जानवर, किसी और प्लेनेट से आया हुआ जानवर है जिसने बनी इसराइल को, यहूदियों को आयतें सुनानी है। ये कोई छोटा वाक़या हो रहा है, सब कुछ हो गया, अजूज माजूज आके चले गए, ईसा इब्न मरियम आके चले गए, मगर बनी इसराइल अपने धर्म पे पक्की बैठी हुई है। या तो ना मैं कहूं दावतुल अर्द ईसा इब्न मरियम से पहले हो, नहीं, ईसा इब्न मरियम का राज है, पूरी दुनिया हज़रत ईसा के नीचे आनी है, बिल्कुल आनी है, मैं मानता हूं, ठीक है। उसके बाद हज़रत ईसा इब्न मरियम ने चले जाना है, दुनिया ने अपने करतूत दोबारा शुरू कर देना है, फिर दावतुल अर्द आना है, उसने आके यहूदियों को आयतें सुनानी है। उस वक्त बंदा सोचता है उस वक्त कहां से यहूदी आए। ये मैथ समझें सारी, तब आपको पता चलेगा। यहूदी राबाई ने मुझे खुद सामने बैठ के बताया था कि एक तेरी कौम से वादा है और एक मेरी कौम से वादा है। ऐसे नहीं, मैं बड़ा उस तक प्रचार करता था, अल्लाह ने एक ही वादा किया है, सबसे एक ही वादा चलता है। कहता नहीं, और तुझे कैसे बताऊँ, एक तेरी कौम से वादा किया, एक मेरी कौम से वादा किया है। और मैंने कहा कैसे? कहता है बनी इसराइल से वादा है, बनी इस्माइल से वादा है। और देख आखिरी निशानियां तेरी किताब में भी लिखी हैं, मेरी किताब में भी लिखी हैं कि आखिरी दिन सिर्फ 2 ही कौमें बचेंगी, एक बनी इसराइल और बनी इस्माइल है। ऐसे तुझे कैसे पता कौन सी कौमें बचेंगी? उसने फिर अपनी किताब की निशानी, एस्केटोलॉजी तो उनकी किताब में भी है, क्रिश्चियंस के पास भी बुक ऑफ रेवलेशन जो आखिरी किताब है इंजील की, एस्केटोलॉजी किताब है, एक लैंडस्केप बताती है बाइबल भी, तौरात भी, बाइबल भी, कुरान भी। आखिरी दिनों में क्या चल रहा होगा ये कोई नोटिस नहीं कर रहा। आखिरी दिन में ये बनी इस्माइल और बनी इसराइल ही होंगे। वहां से वो ना अपनी उसमें आए हुए कि हम तो नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। बहरहाल बात कहीं से कहीं चली जाएगी। इसको जनरली कल वो रखते हैं जो आपने हज़रत अली साहबा का, मैं साहबा का एंगल बताना ज़रूरी है। बात तो यही है जो आप करना चाह रहे हैं इस वक्त दुनिया में, इस वक्त के लैंडस्केप में कैसे देखना है सारे के सारे मामले को, क्योंकि हमें गो टू स्ट्रेटजी चाहिए इस वक्त। ये मैं नहीं चाह रहा हूँ लोग मुसलमान इमाम मेहदी और ईसा इब्न मरियम का वेट करके सो जाएं, नहीं, ये नहीं हमारा टेस्ट। हमारा काम है इस वक्त करो जो सामने है, जाहिर पे ज़रब लगाओ, जो ईवल से नजर आए उसको पकड़ो। ये कोई छोटी हरकत नहीं करने वाले। अभी देखना 5 जो रेड हाइफर बछड़े हैं
वो अभी डोम ऑफ द रॉक की तरफ देखते हुए ज़बा होते हैं। देखना अभी वो 5 ही क्यों है और डोम ऑफ द रॉक की तरफ कैसे दिखाएंगे अभी ये, देखना कैसे लाइन में खड़ा करेंगे और किस जगह खड़ा करेंगे। वो मैथ्स आपको तराज से देखें कहाँ लिखी हुई है, तालमूद में देखें उसका अफादियत क्या है, और इनकी इसराइलियात में देखें पहले 2 दफ़ा हो चुका है। 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ था तो आगे ऊपर आसमानों में क्या हुआ था, पढ़े ना, आपको समझ आ जाएगी। दिस इज़ शॉर्टकट ऑफ, मैंने शॉर्टकट क्यों बताया ताकि आपको पता चल जाए अच्छा ये सारा क्यों सुनूं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर इनफ। जी जी साहब, मैं आज हरबंसपुरा पुल से गुजर रहा था तो मेरी एक नज़र एक साइकिल वाले पे पड़ी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि 7 साल बाद जनाब दज्जाल आ जाएगा, और यानी आज की ये ताज़ा बात है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था और लोग बड़ी तवज्जो से उसकी जानिब देख रहे थे, तो मेरे जहन में ये एक बात आई कि जो भी कोई नई बात होती है ना उसको हम बड़ा फोकस करते हैं, उसको देखते हैं। अगर हम कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें ना तो कुरान मजीद में यकीनन खुशकोतर हर चीज़ का जिक्र मौजूद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कुरान अता फ़रमाया और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और इन तमाम चीज़ों को जब जोड़ते हैं ना, हम हदीस की रूह से जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो हमें ये बात बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाती है कि अमल कुरान पे होगा, ईमान बाकी तमाम किताबों पे लाना शर्त ईमान के अंदर शामिल है। ईमान होना और चीज़ है, अमल और चीज़ है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक मरतबा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने ना तौरात की कुछ आयात पढ़ी तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। तो किसी ने कहा उमर देख नहीं रहे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक चेहरा सुर्ख हो गया, तो आपने फरमाया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि आज अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ़ फरमा होते तो वो भी कुरान पढ़ते। तो इससे पता चलता है ईमान बाकी किताबों पर ज़रूरी है और अमल कुरान पे होगा। मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। जहाँ तक बात है ना कि बछड़ा और ये रेड हाइफर जो भी आप नाम ले रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा अपने जो नाज़रीन और सामीन हैं कि फ़िल वक्त ना आप कुरान का मुताला करें और उसको शान नुज़ूल के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपके यकीनन तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ तक बात है ना, सामरी ने जो बनाया था बछड़ा, वो उसने जो जेवरात थे ना ख़वातीन के उनको पिघला के बनाया था और उसके अंदर जो उसने मट्टी रखी थी। 2 रिवायतें मिलती हैं इसके बारे में, हदीस के अंदर तमाम बातों का जवाब मौजूद है। हमें इसराइलियात और इन तमाम किताबों की तरफ जाने की हाजत नहीं जब हमारे पास तमाम चीज़ें हदीस मुबारका के अंदर मौजूद हैं। तो रिवायतों के अंदर आता है, एक रिवायत मिलती है कि हज़रत जिब्रील अमीन के घोड़े से लगी हुई जो मट्टी थी ना वो उसके मुंह के अंदर रखी तो वो बोलता था। दूसरी रिवायत ये मिलती है कि वो इतना ज़हीन था कि उसने बछड़े का जो डिज़ाइन बनाया था ना उसके अंदर उसने सुराख ऐसे बनाए थे जब हवा क्रॉस होती थी तो वो एक गूंज सी पैदा होती थी जिससे लोगों को ये गुमान हुआ कि ये बछड़ा बोलने वाला है और उसने लोगों को शिरक पर लगा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया वापस तशरीफ़ लाए तो आपने आके सबसे पहला जो हुक्म फरमाया कि तुमने मेरी कौम को किस जानिब लगा दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ला ताखुज़ बिलहियती वला बिरासी इन्नी खशीतु अन तकूला फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल वलम तरकुब कौली, कुरान के अंदर मौजूद है। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके माबैन जब ये बात हुई तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुज़ूर अगर मैं इनके दर पे होता तो मुझे भी कत्ल कर देते। जिस कदर ये मतलब इनको जुनून था बछड़ा बनाने का, तो उस बछड़े के हवाले से भी जो जितनी भी बातें हैं तमाम की तमाम कुरान मजीद और हदीस के अंदर मौजूद हैं, उनका मुताला करने में ही आफियत है। और जहाँ तक बात है कि मेरा ये ख्याल है सोचने में भी देखिए सामरी को जिब्राइल अमीन का घोड़ा या फिर उनके पैर नजर कैसे आ रहे थे, ये सवाल है। देखें जादू जो है ना, जादू जादू से नहीं कोई फरिश्ता नजर आता, ये कुरान पाक ने बताया ना। नहीं मैं अर्ज करता हूँ कुरान पाक सुन ले मेरा सवाल, उसका जवाब से ही मांग रहा हूँ मैं। आम बंदा है एक कौम का, उसको फरिश्ते नजर आ रहे हैं, उससे फरिश्तों के घोड़े भी नजर आ रहे हैं, ये वाकया आम नहीं है, इसको आम करके सैंडविच नहीं कर सकते हम। ये जो सुराख बना दिए थे उसने बछड़े में से हवा गुजरती थी, तो ये तो आम सा कारपेंटर भी कर लेता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां पर ये आयत लिखी है ना, उसके शान नुज़ूल और तफासीर के अंदर ये दोनों रिवायतें मौजूद हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है, इत्तना वक्त नहीं है कि उनकी सेहत पर बात की सवाल सोचने का है कि मेरी अर्ज़ सुने, आपने सवाल का जवाब दी ना, मैंने उसको बड़े इत्मीनान से सुना है। अब मेरा सवाल क्या है, बात सुन ले। अब आपके फायदे की बात कर रहा हूँ यार, आपकी जितनी बातें थी सारी मेरे फायदे की थी, मैंने सुनी है बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे, आपको सवाल में आप सवाल को छोड़ दें, अभी टाइम नहीं है इतना, बाकी बातें कल करेंगे। जो असल में जो बछड़ा बनाया था ना उन्होंने, यहूदियों ने, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को शिरक पर लगाने का था।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आके कहा था ना कि तौबा करो, तो उनकी तौबा के बारे में भी कुरान के अंदर मौजूद है कि जब उनकी तौबा के लिए एक शर्त रख दी गई कि एक दूसरे को कत्ल करो, जब उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया तो उनकी तौबा कबूल हुई। जहां तक बात है ना, सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में क्यों मौजूद है, तो उसकी वजह यह है कि मदीना शरीफ के अतराफ में ज्यादा कबीले यहूद के थे, जिसकी वजह से यहूदियों की तरफ से ज्यादा खतरा था। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में यहां तक फरमाया कि हमें नसारा से उतना खतरा नहीं, नसारा जल्द हक को कबूल कर लेते हैं। इस वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कसरत के साथ मौजूद है कि इसके अंदर बहुत सारे शुबहात थे, इसराइलियात हो या इंजील हो। आपने मेरे सवाल को जान के लिए सुना या जवाब नहीं देना? करेंगे इस पे बात, बाद में समझ आ गई। अब इफ्तारी का वक्त हुआ है तो प्लीज दुआ कीजिए। कारी साहब आप दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हज्जन मबरूरा व उम्रतन मबरूरा व सअयन मशकूरा व ज़ंबन मग़फूरा व तिजारतन लन तबूर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ए करीम आका हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए करीम आका हम सब पर रहमो करम का मामला फरमा। अल्लाह हक़ और बातिल में फ़र्क करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करके हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह हिदायत के रास्ते पर चला, मौला करीम हिदायत के रास्ते पर चला। मौला करीम इस फितने के दौर में जहाँ दज्जाली फितने बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, मौला करीम अपने ईमान की हिफाजत करने की हमें तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमा। मौला करीम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की उनकी तमाम नेक दिली मुरादें पूरी फरमा। समा की पूरी टीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।